मरियम नवाज आ गई है, फर्स्ट टाइम आई है, आप इसका काम देखिएगा, उस्मान बुज़दार से मरियम नवाज 3 के गुना अच्छा साथ काम मरियम होगा। नवाज के साथ तहरीके लब्बैक की लाशें गिरी हैं, उनके बंदे जख्मी हुए, इमरान खान के दौर तहरीके में लब्बैक उसको तो की कालादम करार दे दिया। किसी- जब किसने जहांगीर की? तरीन जहांगीर जहाज तरीन। लेकर इमरान खान के लिए वो MP इकट्ठे कर रहा था, तो तब वो करप्शन नहीं कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना बनाई थी, तो उस रियासत में ऐसे सहाबा कराम को साथ रखा था जिन्होंने ना कभी करप्शन की थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट सैयद शम्सुल हसन रिजवी और आप देख रहे हैं शम्स रिकॉर्ड्स। मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तो मेरा बड़ा पर्पस था कि लॉयर्स की वीडियो बनाऊं और अपनी सियासत पे गुफ्तगू करूं। तो मैंने जब सियासत की वीडियोस का आगाज़ किया तो PTI से किया और बहुत जोशो खरोश के साथ ज़मान पार्क भी जाता रहा, उधर वीडियो बनाता रहा। लेकिन अब मेरा नज़रिया थोड़ा सा बदल गया। ये दोनों मेरे भाई भी हैं, कज़न भी हैं। तो कल रात इनसे काफ़ी गुफ्तगू हुई इस बारे में, तो जो कि हमारे नज़रिया टकरा रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस पर एक वीडियो बनाएं और वीडियो बनाकर हम आप तक पहुंचाएं, आपके व्यूज़ लें, आप कमेंट में बताएं कि दोनों में कौन राइट पे है, कौन रॉन्ग पे है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ कि ये सैयद तहजीबुल हसन साहब हैं और सैयद सफ़ीर हुसैन साहब हैं। दोनों भाई भी हैं, मेरे कज़न भी हैं। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनका क्या नज़रिया है, मेरा क्या नज़रिया है, इस पर आज हम बात करेंगे। जी सफ़ीर भाई, मेरा मकसद ये है, मैंने जो कल आपसे ये बात की थी कि जो आप कहते हैं कि आपका कायद है, आपका लीडर है इमरान खान, वो भी जेल में है। आप ये देखें कि उसके नाम के लोग वोट लेकर बिक रहे हैं आगे। लाहौर के अंदर 2 बंदों ने वो अपनी सीट सेल की है क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार हैं। PTI को तो बल्ला मिला ही नहीं है, PTI को तो मौका मिला ही नहीं इलेक्शन लड़ने का। उस पर आप क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम शम्स भाई, आपके चैनल पे और आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा मेरी इधर गुफ्तगू हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके प्रोग्राम में शिरकत की है। और इस आपका जो सवाल है उस पर बात करता हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं टिकट्स लेते हैं, आगे से बिक जाते हैं और नज़रिए पे खड़े नहीं रहते। देखिए शम्स भाई, बात ये है कि सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि खान साहब का नज़रिया जो है ना, जो बंदा उसको फॉलो करेगा वो कामयाब रहेगा। अगर कोई बंदा खान साहब को बीच रास्ते में छोड़ जाता है तो ये उस बंदे का ज़ाती फैसला है या ज़ाती तौर पे उसका ज़मीर जो है वो मर चुका है तो वो छोड़ रहा है। इस पे खान साहब के नज़रिए को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस बंदे का है वो अरूज को इख्तियार कर ले या ज़वाल को इख्तियार कर ले। अच्छा तहजीब भाई, ये जो PTI के लोग हैं इन्होंने बहुत रौला डाला हुआ था कि जी जो नून लीग है वो 5,000 देकर वोट खरीदती है। तो अब आप इस बात पे ज़रा पटवारियों की तरह बहस ना कीजिएगा। आपने भी खुद इस बार देखा है कि PTI वालों ने भी वोट खरीदे हैं। अब PTI में और नून लीग में फ़र्क क्या रह गया? वोट वो भी खरीद रहे हैं, वोट ये भी खरीद रहे हैं। मेरिट का वोट किधर गया फिर? देखें जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया, चलें आपने हमें आज इस मौका दिया इस चैनल पे बैठने का। और सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, पटवारी की बात वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। कहते हैं ना PTI वाले कि ये पटवारी हैं और वो उनको यूथ कहते हैं। मैं तो उस लेवल पे बात कर रहा हूँ। नहीं, उस लेवल मेरे पे नज़दीक तो दोनों नहीं है, वो दोनों इंसान ही हैं। देखें, ये हर जगह पे इस तरह नहीं हो रहा है जो आप बात कर रहे हैं। जो नून लीग का वतीरा है वो शुरू से यही चलता आ रहा है। ठीक है, जब से हम देख रहे हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सियासत इस चीज़ की है कि वो काउंसलर को साथ मिला लेते हैं, वो जो बंदा इस लेवल पे होता है उसको वो साथ मिला के उसको खरीदते हैं, जबकि वो एक मैंडेट का एहतराम नहीं करते हैं। ठीक है, नंबर 1 ये चीज़ कि देखना चाहिए कि ये पाकिस्तान की खातर काम करना चाहिए, ना कि अपने मफादात की खातर काम करना चाहिए। किसी को भी ये होना ही नहीं चाहिए कि वोट आप खरीद सिर्फ रहा है। इतना बताएं कि इस बार वोट मैं उस पे भी खरीदेंगे आता या हूं, नहीं मैं उस पे भी खरीदेंगे? आता हूं, मैं उस पे भी आता हूं। ये बताएं मुझे। होना नहीं चाहिए, मैं आपको नहीं पहले ही बता रहा खरीदेंगे हूं। या नहीं खरीदेंगे? मैं आपको PTI ने पहले वोट बता रहा हूं। खरीदेंगे? देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये जब से सियासत का ये आई है नून लीग, तब से ये चल रहा है। अब आगे बात PTI की कि इन्होंने वोट खरीदा है या नहीं खरीदा। देखें, अब खान साहब की सियासत किस तरह की आप देख रहे हैं। खान साहब एक ढिल्ले की करप्शन पे भी रवादार नहीं है। ठीक है, उनका अपना जो विजन है, ठीक है, वो उनका ये है खान साहब का कि हम मैं कभी भी जो है ना, अब बल्कि नून लीग वाले भी वही इस चीज़ की गवाही देते हैं बहुत सारे कि खान साहब बजाते उनकी ज़ात जो है वो खुद एक ईमानदार शख्स है। जैसे कि सफ़ीर भाई ने बात की है कि वो खान साहब किसी बंदे के जिम्मेदार नहीं है।
ठीक है, उन्होंने अब कोशिश करनी है कि टिकट जिसको भी देनी है उन्होंने बंदा चूज करना है, और कुछ उनकी मजबूरियां भी हैं कि जो लोग हैं उनमें से चूज करने हैं। अब ट्रेंड इस तरह का बन जाता है, कुछ हल्के इस तरह के हुए हैं, ठीक है, जो बात हक की है उसमें कुछ हल्के इस तरह के हुए हैं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें कि जी पूरी पीटीआई उसमें इन्वॉल्व है या खान साहब भी इन्वॉल्व है, तो ऐसा नहीं है। सफ़ीर भाई, बात यह है कि इमरान खान साहब ने रियासत मदीना का नारा लगाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना बनाई थी तो उस रियासत में ऐसे सहाबा कराम को साथ रखा था जिन्होंने ना कभी करप्शन की थी, बल्कि इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैसा खर्च किया था। इसमें सबसे ज़्यादा जो जिक्र होता है वो हज़रत उस्मान गनी का होता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने किया। अब ये बताएं, एक तरफ आप सहाबा कराम का नाम ले रहे हैं, एक तरफ आप रसूलुल्लाह का नाम ले रहे हैं, रियासत मदीना का, और इमरान खान की टीम में बंदे वो हैं जो खुद करप्शन करके पैसे दे के वोट खरीद रहे हैं, तो इमरान खान का फिर वो नजरिया किधर चला गया? शम्स भाई, इस बात पे मैं आपको ये जवाब देता हूँ मुख्तसर सा, ज़्यादा लंबा नहीं, कि देखें सबसे बेसिक चीज़ है कि किसी भी बंदे की ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी सिर्फ वन मैन आर्मी है, वो इमरान खान के ऊपर। ठीक है, आगे इमरान खान की टीम, मैं मानता हूँ, इस पे बिलीव रखता हूँ कि कमज़ोर रही है। जो हालात आए हैं आपके सामने, जिस तरह के मुश्किल हालात आए, कोई खड़ा नहीं रह पाया, लेकिन सबसे बड़ी डिग्निटी देखें ये कि इमरान खान जहाँ जहाँ पे इमरान खान को स्टेप लेना था, जो मौका आया पेश, वहाँ पे इमरान खान का क्या असलूब है, उसने क्या किया है। सबसे पहले जहांगीर तरीन की करप्शन का केस आया, इमरान खान ने जीरो टॉलरेंस दिखाया, वहाँ पे उसने एक सेकंड नहीं लगाया, उसने कहा एहतसाब हो करप्शन का, मेरा कोई डिग्री साथी है, हालांकि सब कहते हैं अच्छा जहांगीर तरीन अच्छा, इस पे भी बात कर लेते हैं, जहांगीर पे भी बात कर। जब जहांगीर तरीन जहाज लेकर इमरान खान के लिए वो एमपी इकट्ठे कर रहा था, तो तब वो करप्शन नहीं कर रहा था। ये जब उस इमरान खान का काम निकल गया उसके बाद उसे वो याद आ गई करप्शन। आप क्या समझ रहे हैं कि पीटीआई नहीं है अभी? नहीं है अगर पीटीआई एक्सेस नहीं करती तो ये खौफ किस चीज का है? कौन सा? मुझे बता दे, ये डर की चीज पीटीआई ना, पीटीआई का बैट का निशान है, आजाद उम्मीदवार है ना, वो तो छोड़े, वो अब मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, रोला ही खत्म, फिर क्यों नहीं कंपेन करने देते? कंपेन नहीं, और ये जो 9 मई का वाकया हुआ उसके बाद कंपेन बनती है। नहीं, 9 मई का वाकये को एक साइड पे 9 मई के वाकये अब बेलें हो रही हैं, देखें अब बेल हो रही है, हर बंदा हम कंडेम करते हैं। आप माने ना इस चीज को, जो नॉन लीग वाले हैं वो तस्लीम मैं खुद पीटी में जो बेल हो रही है, इसका मतलब है कि जज जो बैठे हैं इस टाइम, अगर काजी ईसा फायज साहब या जो भी चीफ जस्टिस के साथ बैठे हैं जज सारे, वो जो फैसला कर रहे हैं, नॉन लीग को जो पसंद होता है वो ठीक है, जो नहीं पसंद होता वो ये तो इमरान खान को भी है, जो उसे नहीं पसंद था तो उसने वो इस्लामाबाद में जाके मजिस्ट्रेट को धमकियां दी थी, आईजी को धमकियां दी थी, वो क्या करें? देखिए अब इमरान खान भी तो वही कर रहा है, ऐसे नहीं, इमरान खान भी तो वही कर रहा है। मेरी बात सुने भाईजान, सिंपल बात है, इमरान खान के पास जो रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है, उस बिना पे उसने कहा कि ये बंदा, अगर एस्टैब्लिशमेंट को आप साइड पे कर देना, शहबाज शरीफ के बारे में सबसे बड़ा मैं आपको एक ही बयान बताता हूँ, जो आबद बॉक्सर फैसलाबाद में खड़ा होकर बयान दे रहा है, ओपन मीडिया पे चैलेंज दे रहा है कि इस बंदे ने पाकिस्तान में कितने टारगेट के लिए मेरे से मर्डर करवाए हुए हैं, उसका आज तक किसी ने जवाब दिया है? आपके सामने वाकया मॉडल टाउन का, वजीर दाखिला पंजाब से राना सनाउल्लाह साहब, ठीक है, किसकी इतनी लाशों का उसका क्या हिसाब तो जो तहरीके लब्बैक की लाशें गिरी हैं, उनके बंदे जख्मी हुए इमरान खान के दौर में, उसको तो कालादम करार दे दिया गया, उस पे क्या कहेंगे? किसी किस्म की कोई मैंने खुद वीडियोस देखी, इमरान खान का कुछ नहीं था। तो क्या पुलिस पागल है? बिला वजह लाठीचार्ज कर रही थी वो। पुलिस ने अपनी जो भी वर्क किया वो अपनी अच्छा, हम पटवारियों को गलत कहते थे, आप जो यूथिये बने ना पटवारियों से 2 कदम ऊपर चले गए। बात ही ये है, जो शहबाज शरीफ करे, जो मॉडल टाउन में हो वो गलत है, जो तहरीके लब्बैक पे हो वो सही है। मॉडल टाउन पे जो इन्होंने जुल्म सितम किया है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था कि हामला खातून के मुंह के ऊपर रख के गोलियां मारी गई, और वो दुरूद शरीफ पढ़ने वाले बंदे जिनके पास एक, तो तहरीके लब्बैक वाले भी दुरूद शरीफ पढ़ने वाले लोग हैं। कि वो तो मुसल्लत थे ही नहीं, तहरीके लब्बैक के तो जो कारकुन थे वो तो रोड पे किसी को गुजरने नहीं देते, डंडे थे बस, आपके सामने डंडे तो एक शहरी का हक है डिफेंस करना। वो तो अल्लाह के बंदों को किसी बंदे को सांस नहीं लेने दे रहे थे, एम्बुलेंस नहीं गुजरने दे रहे थे, ब्लॉक कर दी थी हर चीज। वो तो मेरी बात सुने, उनके पास तो वो थी नहीं, कोई माइंडसेट, कोई लीडरशिप नहीं थी, जो उनको लेके चले। मैं इतना जानता हूँ, मरियम नवाज आ गई है, फर्स्ट टाइम आई है, आप इसका काम देखिए, उस्मान बुज़दार से 3 गुना अच्छा काम होगा। देख रहे हैं उसके काम, देख रहे हैं, नहीं देख लिए, देख रहे हैं, इससे अच्छे और क्या देखने हैं। वो अंदर कैमरामैन भेज के कहती है मैं आ जाऊं,
और जासिल एरिया में अंदर आ जाओ। वो क्या तो काम तो कर रही है ना, चाहे अपनी वीडियो बना रही है, काम तो कर, उस्मान बुज़ार ने तो काम ही रोड कोई से नहीं सिर्फ 10 फीट का फासला था और वो भी उसने अपना जो टाट बिछा के उसके ऊपर जो है ना गुलाब लगवा रही, वो प्लांटिंग कर रही है, ठीक है, पौधे लगा रही है। ये क्या है? ये देखे, ये इसके काम है और अल्लाह ना करे हमें मजीद इससे अच्छा चलो एक और आपसे, ये जो नहीं, ये जो आटे पे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो तस्वीर लो, ये क्या है? यार उन्होंने अपने पैसों से ये दिया किसके सारा। पैसे हैं? ये उनके अपने पैसे हैं। किसके? नवाज शरीफ? नवाशी के नवाशी के उसने पैसे राशन बांटा है, हाँ, उसने राशन बांटा है। इनकी बात भी शमस भाई की बिल्कुल ठीक राशन है, बांटा है। कि उनके जाती है, उनका जाती जागीर है। है उनकी। नहीं, ये जागीर बादशाह किसी का की है। नहीं है, मेरे ख्याल से जागीर वो- किसी की बिल्कुल नहीं सही है, है। जागीर नहीं है किसी नहीं आप देखिए, इस आप बात बताए ना पे कि वो जो हमारा नवाज एक शरीफ और की में तस्वीर आई चैलेंज है, हो चुका है कि राशन के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाना। चलें, यार, बिलफर्ज ये देखें, लगा ली, गलत इस कर लेवल लिया। का इनका mindset अच्छा, गलत है। कर लिया। मैं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ गलत कर लिया। ये वजीर आला ने आते ही काम करना शुरू कर इनके दिया। सारे नहीं, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ से ही लीडरशिप का माइंडसेट पता चलता है कि इमरान खान के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, एक के ऊपर भी इमरान खान का अपना नाम कहीं पे भी दिखा दो, कोई जाती तशहीर नहीं, जितने प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम के ऊपर झंडा ही पीटीआई का है, जो भी एहसास कुछ है, प्रोग्राम के ऊपर झंडा ही जो पीटीआई का है। झंडा जिसका वो गवर्नमेंट का आता है कि किस गवर्नमेंट में बना है, लेकिन उसके ऊपर भी भाई आप उसका देख लें, नाम जाती नाम से इमरान बताया ना खान के कोई जितने चीज है। प्रोजेक्ट हैं उसको डायरेक्टली वो अवाम तक जो इम्पैक्ट बात